इधर एक सांप भी रहता था, आर्मी भी आई, उसने भी कोशिश। एक दिन उसने एक औरत से उसका जिंदा बच्चा छीन लिया था। जब वो औरत रोती हुई इस बुजुर्ग कामिल के पास आई। रहमान दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आप लोगों को तारीखी जगहों की सैर करवा रहा हूँ। मैंने आपको अपनी वीडियोस में तारीखी जगह मोहनजोदड़ो दिखाई, इससे हटकर मैंने आपको तारीखी जगह वादी हाकड़ा दिखाई, इससे हटकर मैंने आपको वादी हाकड़ा के किनारे मौजूद तारीखी किले दिखाए। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में एक ऐसी तारीखी जगह की सैर करवाने जा रहा हूँ जो कि ना के तारीखी है बल्कि बहुत ही कदीमी है। इस जगह को फेड़, सटूपा और मुख्तलिफ और नामों से भी जाना जाता है। ये सटूपा जो कि बुद्ध मत मजहब की इबादत गाह हुआ करता था। इसी तरह हिंदू लोग अपनी इबादत के लिए मंदिर बनाते हैं, ईसाई चर्च बनवाते हैं। मजहब के लोग थे, बुद्ध मत मजहब के लोग थे, वो अपनी इबादत गाह के लिए इन जैसे स्तूपे बनाया करते थे। तो इन जैसा स्तूपा जब मैं मोहनजोदड़ो गया था, वहां पर भी इस जैसा स्तूपा मौजूद था। तो आज मैं आपको इस स्तूपा की सैर करवाने जा रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। दोस्तों, इस स्तूपा की तारीख के बारे में बताया जाता है कि ये कभी बहुत वसी था। ये इतना वसी था कि यहाँ के मकामी लोग यहाँ पर आकर रात को भंगड़े डाला करते थे। ये बस्ती के मकामी लोग हमें कुछ देर पहले बता रहे थे, बल्कि अभी मेरे साथ मौजूद हैं। उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर किसी दौर में एक बहुत बड़ा सांप रहता था जो कि अजदा की सूरत में था। कुछ इस तरह से भी है कि यहाँ पर एक देव रहता था। उस देव ने यहाँ पर इंसानों का जीना हराम कर दिया था। तो मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ पर एक पीर की दरबार है जिसका नाम बुरका पोश है। तो उस पीर ने उन मकामी लोगों को उस देव से निजात दिलवाई। ये है जी वो स्तूपा जो कि बुद्ध मत मजहब की इबादत गाह हुआ करता था। आज ये अपनी तबाही का रोना बयान कर रहा है। मेरे ख्याल में ये स्तूपा निस्फ बचा है। कच्ची ईंटों, गारा और मिट्टी से बनाया गया ये स्तूपा जो आज आप अपने तबाही के आखिरी सफर तय कर रहा है। ये है जी वो स्तूपा। इसके साथ वो दरबार बुरका पोश जो कि हजरत मियाँ गुलाम रसूल बुरका पोश की है, ये भी इस स्तूपा के करीब है। आज जब हम वीडियो बनाने की घर से इस स्तूपा पर आए तो यहाँ पर उस बुरका पोश फलाना उर्स का एहतमाम था। मेरे साथ यहाँ पर मकामी लोग भी मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा फर्दन उनसे भी इस स्तूपा के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा मुर्शिद, इस स्तूपे इन्होंने बुनियाद या कितने बड़े हैं तो बुजुर्ग इनके बारे क्या जानना? ये बहुत बड़े लंबे चौड़े हुआ करते थे, तकरीबन ये 1 एकड़ पर फैले हुए थे। इनके ऊपर लोग भंगड़े डालते थे। ठीक है, आपने उनकी मजहब की जो बातें थी वो किया करते थे। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ की जो बादशाहजादी थी उसका नाम सुई था, मई सुई, उसके नाम से ये फिर सुई विहार फुल मशहूर हो गया। तो ऐसी खबरें थी। इधर एक सांप भी रहता था, आर्मी भी आई, उसने भी कुछ। हम लोगों का बताना है कि ये जगह इस पर रिसर्च करने के लिए इदारे भी आए थे, मगर उस सांप ने उनको अपना काम ना करने। अगर मैं आपको इसका कैमरा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूं तो आज भी इसकी बुनियादें, इसके फाउंडेशन में वो कच्ची ईंटों के निशानात मौजूद हैं जैसा कि ये आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं आपको ये स्तूपा चलकर ऊपर दिखाऊं तो बताया जाता है कि कभी इस स्तूपा में एक सीढ़ी ऊपर जाया करती थी। यहाँ पर आज भी वो निशानात मौजूद हैं। बल्कि इस स्तूपा में उस वक्त के कुछ दिफाई निजाम भी बनाए गए थे। जैसा कि अगर आप यहाँ से देखें तो ये बाहर को देखने के लिए इसमें बाकायदा रोशनदान बने हुए हैं। इसी तरह ये स्तूपा टोटल कच्ची मट्टी, चिकनी मट्टी से बनाया गया है।
तो ये है जी वो तारीखी स्तूपा जो कि मौजा सुई विहार में मौजूद है। मौजा सुई विहार के बारे में बताया जाता है कि एक बादशाहजादी थी जिसका नाम सुई था या मई सुई था। तो ये मकामी लोग रवायत में हमें मालूम हुआ है। तो इसी तरह इस स्तूपा के साथ इस बुजुर्ग कामिल की दरबार मौजूद है। इस बुजुर्ग कामिल के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर कभी एक देव ने कब्जा कर लिया था, वो कब्रों से मुर्दे निकाल कर खा जाया करता था। तो लोगों ने सब ने मिलकर इस पीर से फरियाद की, तो उस पीर ने मकामी लोगों को उस देव के जुल्म से निजात दिलवाई। तो ये है वो बुजुर्ग कामिल की दरबार, हजरत मियाँ गुलाम रसूल बुर्गा पोश सरकार। तो चले मैं आपको अंदर इस दरबार की ज़ियारत करवाने की कोशिश करूंगा। ये है जी दरबार उस बुजुर्ग कामिल की, जिनके बारे में बताया जाता है कि इस बुजुर्ग ने इन बस्ती के लोगों को एक देव से निजात दिलवाई थी। कुछ ऐसे है जी, थोड़ा सा आप हमें इस बारे में बता दें अगर आप खेलने में गए तो। जरा बता देगा तो सरकार की है मियां की मस्जिद दर्श सरकार दर्श लाए बच्चे पढ़े जनायत को पढ़े ना सरकार इन्हें रीत नहीं करनी है जिनायत को, ठीक है। और दिल्ली तक इन्होंने मरीज इंडिया अपने पाकिस्तान का कोई कोने मुल्क सैर की थी बहुत करनी है। मर्दा और जनाने तो नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा यानी कि इतना बड़े बड़े मौजे निकला अच्छा इनका सब बना दे सुविधा है इसकी खोद है वो ना ध्यान कर रहे ठीक है। करामत ना वो नाम कहीं को नुकसान बुझे या सरकार ने सर्टिफिकेट हर शहर आपको दिया था हाँ जैसे उन्होंने बोल के है वो नुकसान सरकार ने उनको कच्ची तंग मजदार खूब लड़काया जो उनके धारा कटवाया उनको सारे काली मनवाया हाँ वो जिम्मे वो सरकार ने आके हम भर्ती कर बता नहीं छोड़ जी माशाल्लाह जी। ये बुजुर्ग कामिल के बारे में यहाँ के फकीर हाँ हाफिज अल्लाह वक़ाया फकीर साहब हमें बता रहे हैं, हम इनके गुलाम हैं, ये इनके मुजावर भी हैं, यहाँ के खिदमतकार भी हैं। तो इनका कहना है कि यहाँ पर एक सांप रहता था, वो सांप भी इन पीर के कंट्रोल में आ गया था और उसके बाद उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे हटकर यहाँ एक बुजुर्ग कामिल का जिंदा मुआजिजा ये भी मौजूद है कि यहाँ पर एक देव ने कब्जा कर लिया था, वो बस्ती के लोगों को तंग करता था। एक दिन उसने एक औरत से उसका जिंदा बच्चा छीन लिया था। जब वो औरत रोती हुई इस बुजुर्ग कामिल के पास आई तो उस बुजुर्ग कामिल ने बस्ती से एक तंद हम सराय की जबान में कहते जो चरखे के साथ काटते थे उस वक्त, वो बारीक सी तंद, यानी कि आपने अपनी करामात को इस तरह से दिखाई, तानी की तंद, चरखे वाली तानी की जो तंद होती है, यानी कि कमजोर से कमजोर बंद होती है। तो उससे इस बुजुर्ग कामिल ने उस देव को कैद किया और उसे सजा दी। तो ये जी दरबार मौजा सुई विहार गुलनहटी के तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर आप आए बरास्ता भावलपुर अहमदपुर नेशनल हाईवे के करीब पड़ती है। तो ये है जी वो बुजुर्ग कामिल जो कि इस ठोल कह लें, इस स्तूपा कह दें, उसके साथ इनकी दरबार मौजूद है। दोस्तों मैंने आज आपको अपनी इस वीडियो में तारीखी स्तूपा जो कि ये सामने मौजूद है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करे, उस स्तूपा की सैर करवाई। उसके साथ साथ आपको मैंने अपनी इस वीडियो में एक बुजुर्ग कामिल की दरबार की भी जियारत करवाई। ये मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।